तो दोस्तों हो जाइए तैयार। देख सकते हैं क्लास 10th साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर 100% वायरल हो चुका है। यदि आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो 21 फरवरी साइंस का पेपर यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर 100% वायरल हो चुका है। मैं 100% दावा कर रहा हूँ। ठीक, यदि पेपर ना आया तो आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तभी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देरी न करते हुए मैं क्वेश्चन सभी को दिखा देता हूँ और एक एक क्वेश्चन सभी को रट के चाहिए और बोर्ड एग्जाम में एकदम गर्जा मचा के आइए। 100% यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए देरी न करते हुए क्वेश्चन चलते हैं। सभी को पता है 40 ऑब्जेक्टिव का ही आंसर करना है। मैं सभी को 80 में 80 ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ और इसका PDF कहाँ मिलेगा मैं इसको वीडियो में आगे बताऊंगा, तो अंत तक सभी को ही बने रहिए, बिल्कुल फ्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी यानी काल्पनिक। प्रश्न नंबर 2 है, किलोवाट घंटा का मात्रक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का विकल्प नंबर सी विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रश्न नंबर 3, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न का श्रेणी क्रम यानी विकल्प नंबर ए करेक्ट आंसर। 4 नंबर प्रश्न है, सेल का विद्युत वाहक बल होता है, राइट आंसर हो जाएगा 4 का विकल्प नंबर सी सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 5, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य, विकल्प नंबर डी करेक्ट आंसर। 6 नंबर प्रश्न है, गोली दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होगा, तो आर बराबर 2f यानी विकल्प नंबर ए करेक्ट आंसर। और प्रश्न नंबर 7 दे रखा है जी, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी उत्तल लेंस होता है। प्रश्न नंबर 8 दे रखा है, मानव नेत्र का प्रतिबिंब निम्न में किस भाग पर बनता है, तो प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी रेटिना पर। 9 नंबर प्रश्न है जी, विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है, राइट आंसर हो जाएगा 9 का सी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे। 100% यही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा 21 फरवरी को। प्रश्न नंबर 10 दिया है जी, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का कोयला यानी ए करेक्ट आंसर। 11 नंबर प्रश्न है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का ए प्रकाश स्रोत। 12 है, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है, तो लाल रंग का होता है यानी डी करेक्ट आंसर। 100% यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सभी को रट लीजिए नहीं तो एग्जाम में पछताना होगा। 13 नंबर प्रश्न है, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का ए नाभिकीय संलयन। और प्रश्न नंबर 14, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, तो दर्पण का सूत्र हमारा है ए यानी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 दिया है, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है कहाँ पे, तो राइट आंसर हो जाएगा जंगल में यानी ए करेक्ट आंसर। 16 नंबर, तारों की टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का ए अपवर्तन का सिद्धांत। और प्रश्न नंबर 17 है जी, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है कैसा, तो वास्तविक और उल्टा यानी सी राइट आंसर। एक एक प्रश्न को रट लीजिए, बोर्ड एग्जाम में गर्दा मचा दीजिए। 18, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान है, तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का विकल्प नंबर बी यानी 2 एम्पियर। 19 नंबर है, किस उपकरण में धन और माइनस का चिन्ह नहीं होता है, तो सभी को पता है कुंडली में यानी सी करेक्ट आंसर। और प्रश्न नंबर 20 जी, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का ए बहुत अधिक बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 21 है जी, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो सभी को पता है माइकल फैराडे यानी ए करेक्ट आंसर। 22 जी, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा प्रतिकर्षण यानी बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 23 नंबर, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है किसको किसमें, तो सभी को याद कर लीजिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में यानी बी करेक्ट आंसर। 24 है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है,
तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा भाई मेरे विकल्प नंबर सी यम इनवर्स। एक एक प्रश्न को रट लीजिए, 100% यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का विकल्प नंबर बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और अगला प्रश्न है 26 नंबर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का विकल्प नंबर बी, माइकल फैराडे ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट बराबर होता है किसके? तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, 3.6 × 10⁻⁶ जूल। 28 जी, इथेनॉइक अम्ल को सामान्यतः कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का विकल्प नंबर बी, एसिटिक अम्ल है। और प्रश्न नंबर 29 है, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का सी, यानी 7। सभी कोई एग्जाम हाल में पछताना ना हो, इसलिए एक एक प्रश्न को रट लीजिए। 30 है, वायुरुद्धि बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का ए, धीमी हो जाती है। प्रश्न नंबर 31 पे चलते हैं। अगला प्रश्न है जी 31, नीचे दी गई अपक्रिया में कौन सा कथन है 2Cu + O2 से अपक्रिया करके 2CO बनाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 31 का ए, कॉपर का ऑक्सीकरण। और प्रश्न नंबर 32 है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का ए, यानी श्वेत होता है। प्रश्न नंबर 33 दिया है, समीकरण, ये समीकरण 22 दे रखा है, किस प्रकार का समीकरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर ए, वियोजन। अगला प्रश्न दे रखा है 34 नंबर, दिया है, किसी लाल तप्त आयरन, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का विकल्प नंबर सी, Fe3O4। और प्रश्न नंबर 35 दिया है भाई, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का विकल्प नंबर बी, 7 से 7.8। ठीक। और अगला प्रश्न दिया है 36, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है? तो इंसुलिन करता है, यानी डी करेक्ट आंसर। एक एक प्रश्न को बिल्कुल रट के जाइए, 100% यही क्वेश्चन लड़ेगा। 37 निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का विकल्प नंबर सी, CaCl2। और प्रश्न नंबर 38 है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीकरण के परमाणुओं की संख्या होती है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, 3 राइट आंसर। 39 है, आवर्त में सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का सी, 7 आवर्त होते हैं। और प्रश्न नंबर 40 दे रखा है भाई, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमेटाइट्रेट का अन्य नाम है? तो भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर मार के आइएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्रश्न नंबर 41 दिया है, ऑक्सीजन O की परमाणु संख्या है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का विकल्प नंबर बी, 8। 42 नंबर प्रश्न है, 1 पिकोमीटर में कितने मीटर के बराबर होता है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा भाई मेरे विकल्प नंबर सी, 10⁻⁻12 मीटर। 43 नंबर प्रश्न है, इथेनॉल का क्रियाशील मूलक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी बॉन्ड OH। एक एक प्रश्न को सभी को ही रट के जाइए। 44 है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का विकल्प नंबर सी, अभिकारक। अगला प्रश्न पे चलते हैं 45 नंबर पे। 45 दे रखा है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सभी को पता है NaCl, यानी बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 46 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन मुख्यतः वायु गैस है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 46 का बी, CH4। प्रश्न नंबर 47 है, पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 47 का ए, 19। और अगला प्रश्न दिया है 48 नंबर, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का विकल्प नंबर डी, CH3COOH। अगला प्रश्न है, कार्बन क्या है? प्रश्न नंबर 49। तो 49 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा भाई, कार्बन हम लोगों का क्या है जी? अधातु, विकल्प नंबर बी करेक्ट आंसर। 50 है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन में बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 50 का ए, जाइगोट करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है भाई 51 नंबर, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 51 का विकल्प नंबर बी, जीन प्रारूप या जीनोटाइप। और प्रश्न नंबर 52 है, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है? तो 52 का करेक्ट आंसर विकल्प नंबर डी, सूर्य है। अगला प्रश्न दे रखा है भाई मेरे 53 नंबर, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है? तो राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया, यानी 53 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। और प्रश्न नंबर 54 दे रखा है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो राइट आंसर हो जाएगा 54 का विकल्प नंबर बी, मृत जीवी। और प्रश्न नंबर 55 है, ऑक्जीन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 55 का विकल्प नंबर सी, हार्मोन है। अगला प्रश्न है 56 नंबर, मानव में डायलिसिस थैली है? तो राइट आंसर हो जाएगा 56 का विकल्प नंबर ए, नेफ्रॉन। और सभी को एक एक क्वेश्चन को रट के जाइए, 100% यही क्वेश्चन लड़ेगा। 57 नंबर प्रश्न है भाई, वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति कितना है? तो राइट आंसर सी, 0.03%। और 58 नंबर प्रश्न है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक संकलन को क्या कहते हैं? भाई निषेचन कहते हैं न है, तो राइट आंसर कोई नहीं। 59 है, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 59 का सी, पपीता। और प्रश्न नंबर 60 दे रखा है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो ईस्ट में, यानी बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। और प्रश्न नंबर 61 दे रखा है भाई, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पाया जाता है? तो साफ जल में, यानी ए करेक्ट आंसर। 62 है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई 62 का ए, साफ जल में। अगला प्रश्न है 63 नंबर, ओजोन परत पाई जाती है किसमें? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर 63 का ए, स्ट्रेटोस्फियर में। 64 है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक, यानी ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। और 65 है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP है? तो राइट आंसर हो जाएगा 65 का डी, इनमें से सभी। एक एक क्वेश्चन को सभी को तैयार करके जाइए। 66 है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, सभी, तो यानी उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर। 67 है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दिया है 68 नंबर, शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है? भाई शुक्रवाहिका में, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 69 है, ओजोन परत के अवक्षय से कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं? तो त्वचा कैंसर, उत्परिवर्तन, मोतियाबिंद, यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न दिया है 70 नंबर, आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई 70 का ए, DNA अणुओं में। 71 है, एक नर हार्मोन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 71 का डी, टेस्टोस्टेरॉन। और प्रश्न नंबर 72 है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है? तो सभी को एक पता है 72 का ए, वृषण में। अगला प्रश्न है 73 नंबर, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा 73 का बी, ग्रेगर जॉन मेंडल। 74 नंबर प्रश्न है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, विसरण द्वारा। 75 दिए, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितना होगी? तो 2, यानी ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया है प्रश्न नंबर 76, निम्नांकित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 76 का ए, हाइड्रा। और अगला प्रश्न है 77 नंबर, प्रकाश की ओर प्ररोह की गति है? तो 77 का राइट आंसर डी, यानी प्रकाशानुवर्तन। और अगला प्रश्न दिया है 78 नंबर, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यूरोक्रोम के कारण। 79 दिया है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा 79 का विकल्प नंबर बी, आयोडीन का। 80 निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, मस्सा। तो मैं सभी को 80 में 80 ऑब्जेक्टिव बता दिया हूँ, सभी को बिल्कुल रट कीजिए, 100% यही आएगा।
वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं इसका सब्जेक्टिव भी अपलोड कर दूंगा।